साईं की बात। बच्चे, मैं जवाब दूंगा इस बार मेरे बच्चे। इस बार तुझे जवाब नहीं देना, तुझे कुछ नहीं कहना, तुझे चुप रहना है मेरे बच्चे। तेरे बदले मैं जवाब दूंगा, क्योंकि जब जब तुमने जवाब दिया ना, किसी ने तुम्हारी नहीं सुनी। लेकिन इस बार मैं बोलूँगा और ये पूरी दुनिया मेरे आदेश का पालन करेगी, और करना होगा, क्योंकि मैं ब्रह्मांड नायक हूँ। मैं जवाब दूंगा तुम्हारे बदले, तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे रिश्तों में सुधार होने जा रहा है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे रिश्ते बहुत सालों से उलझे हुए थे ना, जहाँ पर नाराज़गी थी, जहाँ पर गुस्सा था, जहाँ पर थोड़ी बहुत गलत फहमी भी थी, है ना? पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? उसी रिश्ते को मैं सुधारने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा वही रिश्ता सुधरने जा रहा है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सुधर जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम कुछ नया लेना चाहते हो ना, जो भी तुम चाह रहे हो नया लेना, उसके लिए परेशानी खड़ी हो रही है ना, चिंता मत करना। तुम्हारी सारी परेशानियों को मैं ख़त्म करूँगा। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है मेरे बच्चे, मुझसे कह दो, मैं तुम्हारी सारी कमियों को दूर कर दूँगा। और जो तुम लेना चाहते हो ना, वो आराम से ले पाओगे, ठीक है? और सुनो, जो तुम्हारे घर में कुछ खराब हुआ पड़ा है ना, तुम रोज़ सोचते हो जाकर ठीक करवाओगे, ठीक करवाओगे। रोज़ तुम आजकल करते हो, टालते जाते हो। तुम्हारे पास समय ही नहीं निकल पाता, और जब समय होता है तब तुम किसी और काम में होते हो, कभी किसी और काम में होते हो। तो कोशिश करो, सबसे पहले प्राथमिकता तुम अपने उस काम को दो। अब आप सबसे पहले तुम उसे सही करवाओ, क्योंकि तुम्हारे रोज़ दिनचर्या में काम आने वाली वो चीज़ है मेरे बच्चे, रोज़ के काम आने वाली चीज़ है। और तुम्हें इसलिए सही कराना ज़रूरी भी है, क्योंकि कब तक मांगते रहोगे किसी से, कब तक किसी से लेकर अपना काम करते रहोगे। खुद की चीज़ होगी तो अपने हिसाब से तुम काम कर सकते हो, और वहीं अगर किसी दूसरे की चीज़ से काम करते हो तो तुम्हें उसके हिसाब से, उनके समय से तुम्हें काम करना पड़ता है, और तुम्हें बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है मेरे बच्चे, मुझे मालूम है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें चश्मा लगा हुआ है तो तुम चश्मा लगाते क्यों नहीं हो? हाँ, चश्मा लगा है तुम्हारी आंखें ठीक होने के लिए। तुम चश्मा नहीं लगाओगे तो आंखें और ख़राब हो सकती है ना। तुम एक काम किया करो मेरे बच्चे, जो मेरा स्नान जल है ना मेरे बच्चे, उस स्नान जल से ना रोज़ तुम अपनी आँखों में छींटे मारा करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी आँखों की रोशनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और तुम्हारे आँखों में जो दर्द होता है ना, जो पानी निकलता है, वो भी निकलना बंद होगा। लेकिन अपने चश्मे को लगाया करो, ये नहीं कि चश्मा नहीं लगाना, चश्मा भी लगाओ और ये भी काम करो। और अगर मेरा स्नान जल तुम्हारे पास नहीं हो पाता, तुम अगर हफ्ते में मुझे एक बार ही स्नान करवाते हो तो उस स्नान जल को एक बोतल में भर कर रख लो, जिसे कि तुम रोज़ाना में इस्तेमाल कर सको, ठीक है? और सुनो, किसी के उधारी के पैसे हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से तुम्हारे पास, और तुम उसे दे नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो मैंने इंतज़ाम करवा दिया है मेरे बच्चे। अब उसके पैसे उसे दे देना, क्योंकि उधारी के पैसों की वजह से ना मेरे बच्चे, तुम्हारी चीज़ों में, तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत ख़राब हो चुका है। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास पैसों का इंतज़ाम मैंने करवा दिया है तो सबसे पहले उन्हें पैसे देकर आओ, और उन्हें शुक्रिया करना बिल्कुल मत भूलना कि जब वक्त था, बुरा वक्त था तुम्हारा, तब उन्होंने तुम्हारा साथ दिया था। तो उसे नीवे होकर मेरे बच्चे, झुककर, हाथ जोड़कर उसे शुक्रिया कहना, उसके पैसे वापस करना। इससे देखना कि उस इंसान के अंदर तुम्हारे लिए ना कितना बदलाव आएगा। अगर उस इंसान के अंदर तुम्हारे लिए घमंड भी है ना, कुछ बुरी चीज़ें भी है ना, तो देखना कैसे तुरंत निकल जाएंगी। जो मैं कहता हूँ ना, वो किया करो। और सुनो, अगर अस्पताल में तुम्हारा दुश्मन भी हो ना मेरे बच्चे, तो यही वक्त होता है कि वहाँ तुम देखने जाओ। वहाँ जाओ मेरे बच्चे, ज़रूर जाओ। ये मन में मत सोचो, लोगों से मत पूछो कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। देखो मेरे बच्चे, यही वक्त है, यही तुम्हारे कर्म है। अगर इन्हीं कर्मों को तुम नहीं बनाओगे, यही चीज़ें ज़िंदगी में नहीं करोगे ना, तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। कर्म क्या है मेरे बच्चे, कभी सोचा है तुमने ध्यान से? कर्म वो है कि अगर तुम्हारा कोई बुरा भी चाहे ना, तो उसका भी अच्छा सोचो, सरबत का भला सोचो मेरे बच्चे, सबका भला सोचो। क्योंकि अच्छाई के साथ तो अच्छाई हर कोई करता है ना, लेकिन बुराई के साथ जो अच्छाई करता है ना, वही इंसान है। असली इंसान भक्त वही है जो ईश्वर का बच्चा है ना।
असली वही बच्चा है जो बुराई को ना अच्छाई से जवाब दे और उसी का कल्याण भी होता है। और मैं तुम्हें वही बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम बेवकूफ़ बनकर अपना नुकसान करवाओ। मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि अपना नुकसान करवाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपना नुकसान ना करवाते हुए अगर तुम किसी का भला कर रहे हो ना, तो तुम करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सारी शिकायतें हैं ना मुझसे कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, तुम पर क्या गुजर रही है ये मैं नहीं सुन रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जो भी तेरे जीवन में चल रहा है ना, जो भी तेरी ये कठिन परीक्षाएं हैं, जो भी तेरा ये कठिन समय है ना, ये धीरे धीरे गुजर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि जो ये कठिन समय जा रहा है, जो तुम्हें समस्याओं का हल मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है तुम्हारे जीवन में, तो तुम क्या वो अकेले कर पा रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, वो सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ। हाँ, मैं शांत ज़रूर हूँ, तुम्हें जवाब नहीं दे रहा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे बाबा मुझे इशारा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सुनो, मेरे चुप होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं चुप हूँ। मैं अगर इशारा नहीं कर रहा, मैं अगर चुप हूँ मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत हूँ, मैं चुप हूँ, मैं अनसुना कर रहा हूँ, अनदेखा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारे रास्ते भी बना रहा हूँ। कभी कभी ना मैं बोलता नहीं, कभी कभी तुम्हारा बाबा चुप रहकर ना, बिल्कुल चुप रहकर अपनी लीलाओं को दर्शाता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाबा तुमसे बात करे, तुम्हें इशारा दे। चलो मैं ऐसा कर भी लूं, तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मुझे कभी कभी तो कुछ ना कुछ करने दिया करो ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नई नई लीलाओं से वाकिफ कराना चाहता हूँ कि मैं कैसे कैसे अपनी लीलाएं करता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आती, कभी कभी मेरी लीलाएं समझ में नहीं आती, लेकिन मैं लीलाएं करता हूँ मेरे बच्चे, बहुत अद्भुत, बहुत अलग लीलाएं करता हूँ जो मेरे बच्चों के समझ से परे हैं। इसलिए मैं अपने कुछ बच्चों को ना लीलाओं को दिखाना चाहता हूँ, साक्षात रूप में लीलाएं करके दिखाता हूँ, उन्हें बताता नहीं हूँ। तो इसलिए मन से निकाल दो कि अगर मैं इशारा नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। और सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारी परीक्षा है। आज परीक्षा आराम से और ध्यान से देकर आना। मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में एक चिंता घर कर गई है, एक चिंता में हो तुम बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो उस चिंता के कारण। तो सुनो मेरी बात, ऐसा मत करना कि अपना मन ना लगाना, अपने पढ़ाई में मन लगाना, अच्छे से देकर आना मेरे बच्चे। तुम्हारी जो परीक्षा है वो अच्छे से देकर आना। और जो भी चिंता है ना, उसे कुछ देर के लिए भूल जाओ, एक दिन के लिए भूल जाओ, कुछ घंटों के लिए भूल जाओ। ये सोच लो कि मैंने तुम्हारी सारी चिंताओं को ख़त्म कर दिया है, ये सोच लो। और अगर तुम ऐसा सोचोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, सच कहता हूँ, अगर तुम्हें मेरे बातों पर, मेरे शब्दों पर भरोसा है ना, कि देखना कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान इस तरीके से निकल जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। देखो, सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। सकारात्मक सोचोगे, सकारात्मक होगा, तुम देखना। और अगर तुम नकारात्मक सोचोगे ना, तो चीज़ें नकारात्मक ही होंगी ना मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ कि सकारात्मक ही सोचा करो, अच्छा सोचो, ठीक है। और सुनो, अभी तुम्हारा जो रिश्ता है ना, उसे उजागर करने का समय नहीं आया मेरे बच्चे। अभी के लिए चुप रहना। जब मुझे लगेगा कि तुम्हारे घर में बताना है, तभी मैं तुमसे कहूँगा कि बताओ। अभी के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे परिवार वाले समझेंगे नहीं, वो भड़क सकते हैं। लेकिन जब वो समझेंगे ना, जब लगेगा कि घर का माहौल अच्छा है, ठीक है, तब जाकर कहना, अभी नहीं। और उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे बच्चे कि किस वक्त तुम्हें किससे बात करनी है। समझ रहे हो ना तुम? लेकिन अभी के लिए शांत, अभी के लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अभी के लिए कुछ दिनों के लिए शांति बनाए रखो मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें बाहर जाने को मना करते हैं तो मत जाओ मेरे बच्चे। अभी ऐसा कोई काम मत करो जो उनके खिलाफ हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा कुछ भी मत करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।